नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नाग पंचमी का पर्व बहुत अहम माना गया है। नाग पंचमी भगवान शिव के प्रिय महीने सावन में मनाई जाती है। शिव जी ने अपने गले में नाग को धारण किया है। सावन महीने में सावन सोमवार के अलावा नाग पंचमी जैसा महत्वपूर्ण पर्व भी मनाया जाता है। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाते हैं। इस बार रोचक संयोग है कि सावन महीने के पहले सोमवार पर भी पंचमी तिथि ही है। ऐसे में सावन सोमवार को शिव पार्वती के साथ साथ नाग देवता की पूजा करना भी बहुत लाभ देगा। वही नाग पंचमी इस साल 2 अगस्त 2022 मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन नागों की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग देवता की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्य, महापद्य, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल नामक नाग देवों की पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। कच्चे दूध में घी और चीनी मिलाकर नाग देवता को अर्पित करें। इसके बाद नाग देवता की आरती उतारें और मन में नाग देवता का ध्यान करें। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनें। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और जातक को काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसकी एक पौराणिक कथा है, तो आइए जानते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और शिशुल थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू ने खुरपी मारी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर जब सब सावन के महीने में अपने अपने ससुराल जाने लगी, तब वो बेचारी छोटी बहू चिंतित होकर बैठ गई। तो उसकी जेठानियाँ हंसने लगी कि तुझे कौन लेने आएगा। इतना कहकर वो अपने अपने मायके में चली गई। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को बेच दो। सबने कहा, इसके तो कोई नहीं था। वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने उसको बेच दिया। उसने मारक में बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई।
उसको देखकर सभी खुश हुए। एक दिन सरप की माता ने छोटी बहू से कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान ना रही और उसने उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बेहतर जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, जवाहरात, वस्त्र देकर घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसे धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब सोने की वस्तुएं लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने लगकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। वह राजा से बोली कि सेठ की बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह उसे हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ से जाकर कहा कि महारानी ने छोटी बहू का हार मांगा है, तो मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब उसके लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लुटा दे वो हीरो का हार बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दृष्टा क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है, मेरे गले में हीरो का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरो का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपना हार लेकर इन मुद्राओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। नाग पंचमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई स्नान कर ले। इसके बाद घर के दरवाजे या पूजा स्थल पर गाय के गोबर या पवित्र मिट्टी से नाग बनाए और व्रत का संकल्प ले। नाग देवता का वाहन करने पर उनको मन ही मन आमंत्रित करे और नाग देवता की पूजा करे।